एक्चुअली रिवैल्यूएशन का जरूरत हम लोग को कब कब पड़ता है? पहला कंडीशन, जब हम लोग लाभ हानि में चेंजिंग करते हैं, कहने का मतलब रिकंस्ट्रक्शन जब है कि लाभ हानि अनुपात में चेंजिंग करते हैं, उस समय रिवैल्यूएशन का जरूरत पड़ता है। सारा संपत्तियां हैं, सारा दायित्व है, ये सबको क्या करते हैं, फिर से वैल्यूएशन लगाते हैं, उसी को रिवैल्यूएशन बोलते हैं। कोई पार्टनर आ रहा है, उस समय भी रिवैल्यूएशन की जरूरत पड़ती है। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाया कैसे जाता है? रिवैल्यूएशन अकाउंट होता क्या है एक्चुअली, ये जान लीजिए। रिवैल्यूएशन अकाउंट होता है कि जब हम अपने संपत्ति, जो संपत्ति आज से 10 साल पहले हम 50,000 में खरीदे थे, आज के डेट में मार्केट में उसका वो वैल्यू नहीं होगा। तो वैल्यू नहीं होगा, जैसे कुछ संपत्तियां ऐसी है जिसका वैल्यू बढ़ गया होगा, जैसे लैंड है, जमीन। कुछ संपत्तियां ऐसी है, मोटर बाइक है या फर्नीचर है, जिसकी वैल्यू कम हो गई होगी। तो जो नया पार्टनर आता है, आप चाहिएगा कि उस दिन के मूल्य पर वो हमारा माने, तो नहीं मानेगा। वो तो कहेगा भाई कि आज का वैल्यू लगाओ, आज क्या उसका मूल्य है, पुराना मूल्य तो हम मानेंगे नहीं। तो ये देखा जाता है कि रिवैल्यूएशन किया जाता है। संपत्ति कुछ ऐसा है जो अलिखित दायित्व होते हैं, नहीं चढ़ा है, उसको अब चढ़ाना है। और दायित्वों का अभी क्या वैल्यू है, हम कर्ज लिए थे 5 साल पहले 50,000 रुपया, उसका हम ऐसे इंटरेस्ट ही नहीं दिए हैं, आज वो कर्ज किस पोजीशन में है, तो ये होता है रिवैल्यूएशन। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट जब हम लोग बनाते हैं, अकाउंट है इसका मतलब लेजर है, तो जैसे लेजर बनाते हैं, ठीक है। पार्टिकुलर अमाउंट, ठीक, कोई दिक्कत इसमें नहीं, बढ़िया से देखना है। अब है जब रिवैल्यूएशन बनाते हैं तो हमको सबसे पहले देखना है, ये हमारा नॉमिनल अकाउंट होता है। रिवैल्यूएशन अकाउंट हमारा नॉमिनल अकाउंट होता है, हालांकि यहाँ संपत्तियां हैं, लेकिन संपत्ति को नहीं लिखते हैं। यहाँ संपत्ति और दायित्व है, लेकिन उसे नहीं लिखते हैं, उसके कमी बेसी को लिखते हैं कि उसमें क्या वृद्धि हुआ या क्या कमी हुआ, तो उसके कमी बेसी को लिखते हैं। हमारा नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या है? नॉमिनल अकाउंट का रूल है कि जो एक्सपेंसेस है, खर्च है, उसको डेबिट करते हैं, इनकम है उसको क्रेडिट करते हैं। ये हमारा आएगा जब हम बांटेंगे, इसमें प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। ये है रियल और नॉमिनल का मिला जुला रूप है, एक तरह से कहिए तो सबसे पहले हम लोग लेते हैं जिन संपत्तियों में, ध्यान देने की बात है, जिन संपत्तियों में वृद्धि हुआ तो क्या होगा, हमारा क्रेडिट होगा, फायदा है हमको, ठीक है। संपत्तियों में अगर वृद्धि हो, इंक्रीज वैल्यू ऑफ एसेट्स, संपत्तियों में अगर वृद्धि हो तो हमारा फायदा है, यहां यही देखना है। अगर प्रॉफिट है तो उसको क्रेडिट में लेंगे, अगर पुनर्मूल्यांकन में किसी चीज में, किसी आइटम में हमको फायदा हो रहा है, फर्म को फायदा हो रहा है, तो उसको क्रेडिट में लेंगे। तो और फायदा क्या होगा? और फायदा होगा अगर लायबिलिटीज, एसेट्स का तो देख लिया, एसेट्स का वैल्यू बढ़ा तो फायदा है, लायबिलिटीज का वैल्यू घटेगा तो फायदा होगा। तो डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ लायबिलिटीज, ठीक है। इसी तरह इधर आएंगे, डेबिट साइड में हमारा क्या होगा, डिक्रीज वैल्यू ऑफ एसेट्स, एसेट्स का अगर मूल्य घटेगा, अगर एसेट्स का मूल्य घटेगा तो उसको हम डेबिट करेंगे। और अगर लायबिलिटीज का वैल्यू बढ़ेगा, ठीक है, लायबिलिटीज का वैल्यू बढ़ेगा तो डेबिट करेंगे। कहने मतलब फिर एक बार बोल रहे हैं, लॉस देखना है, प्रॉफिट देखना है। किसी संपत्ति के पुनर्मूल्यांकन से हमको लाभ हो रहा है कि हानि हो रहा है। अगर लाभ हो रहा है तो क्रेडिट साइड में लेंगे,
हानि हो रहा है, डेबिट साइड में लेंगे। यही पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में भी यही चीज हम लोग देखते हैं, एकदम ध्यान रखना है ये चीज को। बाकी अनरिटर्न लायबिलिटीज जो होता है, अनरिटर्न लायबिलिटीज होता है, उसको हम लाएंगे तो हमारे लिए हानि है। 5,000 का ऐसा क्लेम है जो हमको नहीं देना था, अब आ गया बात कि उसको देना है, तो 5,000 के हम लॉस में जाएंगे, हानि या खर्च जो कहिए। तो अनरिटर्न जो होगा, अनरिटर्न लायबिलिटीज डेबिट होगा, ठीक है। तो ये होता है। उसके बाद बैलेंस करेंगे हम लोग, उसके बाद बैलेंस करेंगे कि इधर का डेबिट साइड का बैलेंस ज्यादा है या क्रेडिट साइड का बैलेंस ज्यादा है। अगर क्रेडिट साइड का बैलेंस ज्यादा होता है, अगर क्रेडिट साइड का बैलेंस ज्यादा होता है तो हम प्रॉफिट में जाएंगे। प्रॉफिट में जाएंगे तो बैलेंसिंग किधर होगा, डेबिट साइड होगा, ठीक है। टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू ओल्ड पार्टनर। अगर एडमिशन में है तो ध्यान रखिएगा ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट में जाएगा, और किस रेशियो में जाएगा, ओल्ड रेशियो में जाएगा, ठीक है। ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट में जाएगा और ओल्ड रेशियो में जाएगा। प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, लॉस हो तो इधर आएगा, ठीक है। लॉस ट्रांसफर टू ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट, ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट। ओल्ड रेशियो एकदम ध्यान रखना है, ऐसे कि पैसे रेशियो में मत चल जाइएगा या न्यू रेशियो में नहीं चल जाइएगा, ओल्ड रेशियो में बंटवारा हो। यहां के बाद न्यू रेशियो की काम शुरू होगी। पहले फिर से बढ़िया समझ लीजिए, रिवैल्यूएशन अकाउंट हम लोग बनाते हैं, कब कब बनाते हैं, जब या तो हमारा शेयर ऑफ प्रॉफिट में चेंजिंग हो, ठीक है, या रिकंस्ट्रक्शन में हम जाए, वो भी रिकंस्ट्रक्शन ही हुआ, कोई पार्टनर आ रहा है, पार्टनर जा रहा है तब तो रिलेशन बनाते हैं, आ रहा है जा रहा है। लेकिन रिवैल्यूएशन का जरूरत इस सब में पड़ती है। हमको जब भी फर्म का अभी का स्थिति देखना है तो हम रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं। उसमें जितनी तरह की संपत्तियां हैं और जितने तरह के दायित्व हैं, लायबिलिटीज हैं, सबको आज के डेट में, जिस दिन हम बना रहे हैं उस दिन के डेट में उसका वैल्यू लगाया जाता है। और वैल्यू में जो कमी बेसी होता है, अगर हमारा प्रॉफिट हो रहा है, कहने का मतलब वैल्यू एसेट्स का बढ़ रहा है, लायबिलिटीज का घट रहा है, तो क्रेडिट साइड में लेंगे। लॉस हो रहा है, एसेट्स का वैल्यू घट रहा है, लायबिलिटीज का वैल्यू बढ़ रहा है, कुछ अनरिटर्न लायबिलिटीज है तो उसको डेबिट में लेंगे, ठीक है। इसी का जनरल बनाने के लिए आएगा। जब जनरल बनाने के लिए आएगा तो ये लेजर है, अकाउंट है, इसका मतलब क्या है, लेजर है। तो जब ये लेजर है तो इसको है, इसको जब हमको बनाने आएगा तो स्वाभाविक है, मान लीजिए इधर का आइटम लिए तो क्या हो जाएगा, इंक्रीज द वैल्यू ऑफ एसेट्स टू रिवैल्यूएशन, यही होगा ना। इधर का आइटम लेंगे तो हम क्या होगा, एसेट्स टू रिवैल्यूएशन। अगर इधर वाला आइटम हम लेते हैं तो रिवैल्यूएशन टू एसेट्स बन जाना चाहिए, जनरल एंट्री बन जाना चाहिए ना। सीधा है कि इधर वाला जो आइटम है तो ये डेबिट में होगा क्योंकि ये आइटम डेबिट है, और रिवैल्यूएशन यहाँ क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है। इधर का आइटम है कि ये क्रेडिट हो रहे हैं और रिवैल्यूएशन यहाँ क्या है, डेबिट हो रहा है, ठीक है। ओके।